Hello everyone. How are you all? Are you ready for SST? Let's start. Today we are going to learn question answer of lesson 13, Delhi Sultanate. We have done D part and first question of E part in our previous session. Okay, so now here let us start second question of E part. We will do here second to fifth question of E part of lesson 13. Okay, so let's start here. Question number 2. Balban was a strong and capable ruler. बलबन कौन है यहाँ? घियासुद्दीन बलबन. स्लेव डिनेस्टी से संबंधित है ये. ओके, तो बलबन को एक स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर कहा गया है. एंड बुक में हमें बोला है कि जो ये स्टेटमेंट है कि बलबन एक स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर था, इस स्टेटमेंट की सपोर्ट में आंसर दो. मीनिंग बताइए कि ये स्टेटमेंट कैसे सही है. By giving suitable argument. Clear up to your question? Now let us do here answer. Balban was a strong and capable ruler. हमने ये सेम स्टेटमेंट यहाँ लिखी है. देन हम कहेंगे yes, I support this statement. क्योंकि इन्होंने हमें यही बोला है कि इस स्टेटमेंट की सपोर्ट में आंसर दो, तो हम वही करेंगे. yes, I support this statement because he मीनिंग यहाँ बलबन है. ओके, बिकॉज ही सप्रेस्ड ऑल हिज ओपोजिशन. क्योंकि उसने सुल्तान बनते ही अपने सारे विरोधियों को सप्रेस्ड कर दिया, मीनिंग कुचल दिया, मीनिंग हरा दिया, अपने सारे विरोधियों को हरा दिया. एंड क्रिएटेड एन एटमोसफेयर ऑफ ओबीडियंस. और पूरे राज्य में ऐसी स्थिति बनाई, पूरे राज्य में ऐसा एटमोसफेयर बनाया कि सारे लोग ओबीडियंट होंगे. राज्य में जितने भी कानून बनाए जाएंगे, पीपल उसको फॉलो करेंगे. एंड पैट्रियोटिज्म टूवर्ड्स द सल्तनत. एंड अपनी सल्तनत के प्रति पैट्रियोटिज्म मीनिंग प्यार रखेंगे, भक्ति रखेंगे, देशभक्ति की भावना होगी प्रजा में. तो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था बलबन ने कि सारे लोग ओबीडियंट रहेंगे एंड देशभक्ति की भावना वाले होंगे, कोई भी विद्रोही नहीं बनेगा. ओके, ही बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस. जस्टिस मीनिंग न्याय. वो पूर्ण न्याय में विश्वास रखता था. ही डिड नॉट स्पेयर एनी रॉन्ग डॉयर. वो किसी भी गलत करने वाले व्यक्ति को, डॉयर मीनिंग करने वाला, तो गलत करने वाले व्यक्ति को स्पेयर नहीं रखते थे, छोड़ते नहीं थे. वेदर अ कॉमन मैन, चाहे वो गलत काम करने वाला कोई आम व्यक्ति होता था या कोई नोबल श्रेष्ठ व्यक्ति होता था. मतलब चाहे राज्य में कोई नोबल है या कॉमन है, रूल्स सबके लिए सेम थे. तो ये एक कैपेबल रूलर के ही काम होते हैं, कंप्लीट जस्टिस रखना. ओके, हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड. उसके दरबार में बहुत अनुशासन था और अनुशासन व्यवस्था बनाई हुई थी. मतलब वो एक कैपेबल रूलर था, स्ट्रॉन्ग रूलर था, स्ट्रिक्ट रूलर था. तो जो क्वेश्चन में बोला गया था हमने वैसा ही किया. क्वेश्चन में बोला था कि इस स्टेटमेंट की सपोर्ट में आंसर दो, तो हमने सेम किया. हमने बलबन की क्वालिटीज बताई कि उन्होंने कैसी कैसी सिस्टम अपने समय में बनाए थे. ओके, he suppressed all his opposition and created an atmosphere of obedience and patriotism towards the Sultanate. Okay, he believed in complete justice. He did not spare any wrongdoer. किसी भी गलत करने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ते थे. Whether a common man or a noble. वो गलत करने वाला व्यक्ति चाहे कोई आम व्यक्ति होता था या कोई नोबल, सजा मिलती थी. ओके, एंड हिज दरबार में, उसके दरबार में कंप्लीट डिसिप्लिन था. क्लियर अप टू यू? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. एक्सप्लेन करना है ब्रीफली मीनिंग क्विकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, आर्थिक सुधारों को ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में जो आर्थिक सुधार किए थे उन्हें हमने इस क्वेश्चन में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. सो लेट अस डू हियर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी. नंबर 1, ही इंट्रोड्यूस्ड. उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, परिचय करवाया था, मीनिंग स्टार्ट करवाया था. किसे? ग्रेन स्टोरेज सिस्टम को, मीनिंग शासकीय भंडार गृह को, जिसमें अन्न को संग्रह करके रखा जाएगा.
ताकि राशनिंग सिस्टम को अच्छे से चलाया जा सके। मीनिंग संकट काल के समय में निम्न कीमतों पर प्रजा को सारा जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया जा सके, इसलिए राशनिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया एंड इसलिए ग्रेन को स्टोर किया गया। क्लियर अप टू यू। एंड ही फिक्स्ड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उन्होंने एमआरपी को स्टार्ट किया कि गुड्स के ऊपर एमआरपी लिखा होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होगा, ताकि दुकानदार लोगों को चीट ना कर सके। और ये कौन सी चीज़ों पर था? डेली यूज़ की चीज़ों पर। डेली यूज़ की चीज़ों पर एमआरपी लिखा होगा ताकि दुकानदार उससे ज़्यादा कीमतों पर वो चीज़ें ना बेचें। क्लियर। सिवियर पनिशमेंट, कठोर दंड दिया जाता था, वॉज गिवन टू दोज, उन पीपल को, हु वेड लेस, जो कम तोल के देते थे चीज़ें। वो दुकानदार जो चीज़ें कम तोल के देते थे, या चीटेड द बायर्स इन एनी वे, बायर्स को, खरीदारों को किसी भी तरह से चीट करते थे तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। बहुत अच्छी पॉलिसी थी ये। ओके, नाउ नेक्स्ट, लैंड रिवेन्यू मीनिंग भूमि पर कर फिक्स कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लैंड। साइज के अकॉर्डिंग लैंड रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया, ये भी एक अच्छा सिस्टम था। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट शेयर, राज्य का हिस्सा, वॉज फिक्स्ड, फिक्स कर दिया गया एट 50%। 50% राज्य के लिए हिस्सा फिक्स कर दिया गया। किस चीज के ऊपर? टोटल प्रोड्यूस के ऊपर। जितना भी टोटल उत्पादन मार्केट में आएगा उसका 50% राज्य को मिलेगा। क्लियर अप टू यू। इससे क्या होगा? राज्य की इनकम इंक्रीज होगी एंड राज्य में डेवलपमेंट के काम हो पाएंगे। ओके, मीनिंग ये अच्छी पॉलिसी थी। कंट्रोलर्स वर अपॉइंटेड, कंट्रोलर्स को अपॉइंट किया गया फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखने के लिए ओवर द ट्रेडर्स, व्यापारियों के ऊपर, ताकि व्यापारियों पे कंट्रोल रखा जा सके, वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर पाए। इस वजह से कंट्रोलर्स को अपॉइंट किया गया। मीनिंग अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी रिफॉर्म्स किए थे उस समय पर वो बहुत अच्छे थे। लेट अस रिवाइज इट। ग्रेन स्टोरेज सिस्टम एंड राशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, एमआरपी को फिक्स किया गया, सिविल पनिशमेंट दी जाती थी टू दोज हु चीटेड द बायर्स। ओके, लैंड रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लैंड, स्टेट शेयर फिक्स कर दिया गया 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, कंट्रोलर्स अपॉइंट किए गए फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स। मीनिंग बहुत अच्छे कार्य किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के बारे में बताना है मेड बाय फिरोज तुगलक, जिन्हें फिरोज तुगलक ने किया था। टू रिड्रेस द ग्रीवेंस, दुखों पर मलहम लगाने के लिए। किसके दुखों पर? लोगों के दुखों पर। लोग दुखी क्यों थे? क्योंकि फिरोज तुगलक से पहले इनके कज़न मोहम्मद बिन तुगलक शासक बने थे एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए थे जो गलत साबित हुए एंड जिनसे पीपल बहुत दुखी थी, जनता बहुत दुखी थी। क्लियर अप टू यू। तो उन्हीं के दुखों पर मरहम लगाने के लिए फिरोज तुगलक ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे। लेट अस लर्न हियर। नंबर 1, ही कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनल्स एंड टैंक्स, बहुत सारे कैनल्स एंड टैंक्स बनवाए थे फॉर इरिगेशन फैसिलिटी। द ओल्ड टैंक्स, पुराने टैंक्स को रिपेयर करवाया गया। लैंड रिवेन्यू वॉज रिड्यूस्ड, लैंड रिवेन्यू को कम किया गया। भूमि कर को कम कर दिया गया। मार्केट्स वर ओपन, मार्केट्स को खोला गया ताकि सरप्लस प्रोडक्ट को सेल किया जा सके। जितना भी मार्केट में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसे सेल किया जा सके। ही ओपनड स्कूल, उसने स्कूल्स को खुलवाया। एंड गेव ग्रांट्स टू स्कॉलर्स, मीनिंग बुद्धिजीवियों को ग्रांट्स दी ताकि लोग शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़ सकें, शिक्षा के मार्ग में विकास हो सके। मीनिंग फिरोज तुगलक ने बहुत से ऐसे काम किए जिससे उनकी प्रजा खुश हो। क्लियर। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब मोहम्मद तुगलक्स प्रोजेक्ट, मोहम्मद तुगलक के प्रोजेक्ट्स को डिस्क्राइब करना है विच वर फेल्ड, जो फेल हो गए थे। मोहम्मद तुगलक के कौन से प्रोजेक्ट थे जो फेल हो गए थे, जिनसे जनता दुखी थी एंड उनके दुखों पर मरहम लगाने के लिए फिरोज तुगलक ने रिफॉर्म्स किए थे।
ये जो रिफॉर्म्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में लर्न किए। ओके, तो ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे? लेट अस नो। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। Number 2, issuing a token currency of copper coins. Number 3, he imposed land tax in the Doab area at 50% of the total produce. ये तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने रीडिंग सेक्शन में वीडियो में बहुत अच्छे से लर्न किया है। अगर आप इसको डिटेल में लर्न करना चाहते हैं देन वॉच द वीडियो। ओके, सो बाय बाय फॉर दिस सेशन। वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन 13। बाय बाय।